गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आई एम संजय कुमार मिश्रा। साइंस चैप्टर क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम। जो भोजन होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये आपको इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आपको मैं बुक का जो है पीडीएफ लिंक आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आप बुक का जो पीडीएफ लिंक आप उससे देखकर भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ से वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से भोजन आते हैं, मैं आपको चैप्टर ये पढ़ाने जा रहा हूँ। What did you eat at home today? आज आपने घर पे भोजन क्या खाए हैं। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आप अपने दोस्तों से भी आज पूछिए कि उन्होंने क्या खाए हैं। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, आज और कल जो भोजन खाए हैं क्या वही भोजन, एक ही प्रकार के भोजन डेली खाते हैं। वी आल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट ए डिफरेंट टाइम, हर समय अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, ये आपको इसके बारे में बताते हैं। फूड वैरायटी होता क्या है, कितने प्रकार के फूड होते हैं, कैसे कहाँ के लोग अलग अलग राज्य के लोग कैसे क्या क्या फूड खाते हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, यानी जो आपने स्कूल में अपने फ्रेंड से पूछिए कि जो डेली खाते हैं भोजन वो क्या क्या खाते हैं इसमें। सी इफ़ यू आप स्कूल में अभी नहीं हैं तो आप अपने दोस्त से जो फ़ोन से बातचीत करते हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि आप स्कूल में आप डेली जो है भोजन क्या क्या खाते हैं। See if you can also get this information from friends stay in different state of India, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे दोस्त आपसे मिलते हैं, जो उनसे भी पूछना है आपको कि क्या क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। देखिए आपको टेबल 1.1 वहाँ पे शो किया गया है। इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फ्रेंड, नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड और फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, आपको स्टूडेंट का नाम या फ्रेंड्स के नेम दिए गए हैं, जो यहाँ पे आपको कॉलम बनाकर नोटबुक में अपने नोट डाउन करना है। और फूड आइटम्स दिए गए हैं, जो कि फूड आइटम आप डेली क्या खाते हैं वो आपको डेली लिखना है। जैसे पंजाब का अलग भोजन होता है, गुजरात का गुजराती भोजन अलग होता है, ये सब अलग अलग राज्यों का अलग अलग भोजन होते हैं। जो आपके फ्रेंड्स आए हुए हैं आपके साथ, वो क्या क्या भोजन डेली खाते हैं वो आपको इसमें शो करना है। There seems to be so much variety in the food that we eat, जो हम भोजन खाते हैं वो अलग अलग वैरायटी के खाते हैं। What are the food items it made, ये आखिर में ये कैसे बनता है ये आपको बताएंगे। Think about rice cooked at home, आप सोचिए आपके घर में। Think about rice cooked at home, आपके घर में सोचिए, आपके घर में चावल बन रहा है, भोजन बन रहा है। वी टेक रा राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें कच्चा चावल, रा राइस यानी कच्चा चावल चाहिए, और बॉयल इट इन वाटर, और गर्म पानी चाहिए हमें। जस्ट 2 मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स, 2 मटेरियल्स होते हैं, हमें 2 मटेरियल्स चाहिए या हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स को हम हिंदी में बोलते हैं संगठक। संगठक मतलब होता है जैसे हमको खीर बनाना है तो खीर में हमें क्या क्या चाहिए, खीर में हमें चीनी चाहिए, दूध चाहिए और चावल चाहिए। ये हमारे क्या हो गए, चीनी, दूध, चावल, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये इंग्रेडिएंट्स जो यही होते हैं जो हम किसी भोजन पकाने में उनको तैयार करते हैं, वही हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है। नीडेड टू प्रिपेयर आर डिश ए बॉयल राइस, जो हम अपने घर में इसको बॉयल राइस को तैयार कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथों से देखें तो सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट, कुछ जो बहुत सारे बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ फूड आइटम्स इन्हीं के द्वारा बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, हमें आवश्यकता होती है अलग प्रकार के वेजिटेबल यानी सब्जियों की, सॉल्ट यानी नमक की, स्पाइस मसाले की, ऑयल तेल की, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ हमें आवश्यकता पड़ती है। Activity 2, choose some of the items
यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, यानी 1.1 में आपने जो फूड आइटम्स चूज किए हैं उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे टेबल 1.2 में आपने टेबल 1.1 में फूड आइटम्स के बारे में पढ़े थे। वो फूड आइटम्स इसमें क्या क्या होते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं वो आपको इसमें, जैसे रोटी चपाती, आपको रोटी अगर बनाना है तो हमें इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ की आवश्यकता होती है, आटा और वाटर की। हमें आटा चाहिए और वाटर चाहिए, तभी उसको गूंथ कर हम रोटी बना सकते हैं। दाल चाहिए, दाल अगर हमको, दाल का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, पल्स होते हैं, वाटर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ऑयल और घी और स्पाइसी, यानी ये इतना सामग्री हमें चाहिए, इसी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे जो है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। अलग अलग भोजन के जो फूड आइटम्स होते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। बिल्कुल उनके इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं, क्योंकि किसी में जो ऑयल होता है, दाल जो होता है वो ऑयल पड़ता है उसमें, तो उनके भी इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। और किसी में भी ऑयल डाल सकते हैं तो उसमें भी इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। फूड मटेरियल एंड सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। आखिर में ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं ये आपको बताना है इसमें। तो फूड मटेरियल एंड सोर्स, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, जो भोज्य पदार्थ होते हैं और उनके स्रोत क्या होते हैं। इट मे ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उसके कुछ स्रोत आसानी से हम समझ सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टांस वेयर डू दे कम फ्रॉम। ये फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स से आते हैं, ऑफ कोर्स यस। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट। जो राइस और चावल होते हैं और जो गेहूं होते हैं उनके स्रोत क्या क्या होते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट filled with row of plant which give us these grains। हम देख सकते हैं कि जो गेहूं के मैदान में होते हैं, जो गेहूं के दाना वहाँ से मिलते हैं, गेहूं वहाँ से उपजाऊ जो होते हैं वहाँ से गेहूं के दाना मिलते हैं, जो हम उसको यूज करते हैं और वो हमारा क्या है, एक स्रोत है, सोर्स है, जिसके वजह से हम ये गेहूं के दाना को खाना बनाकर खा सकते हैं, रोटी बनाकर खा सकते हैं। एंड देन दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। और एनिमल की सहायता से हमें मिल्क मिल सकते हैं, एग मिल सकते हैं और मीट भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी 3 में देखिए क्या है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। यानी जो फूड आइटम्स होते हैं, जो पहले हमने फूड आइटम्स अर्ली के हैं, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें प्राप्त होते हैं और उनके सोर्स क्या होते हैं, ये हम उसमें से देखेंगे। जैसे सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। अब मैं आपको 1.3 का टेबल बनाकर दिखा रहे हैं। इसके पहले हम आपको एक्टिविटी 1.1, 1.2 और अभी आपको मैं एक्टिविटी 3 में आपको 1.3 टेबल 1.3 पढ़ाने जा रहे हैं। टेबल 1.3 में इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्स, यानी फूड आइटम्स आपको दिए गए हैं कॉलम में, इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और सोर्स दिए गए हैं। तो आपको इसमें जो है फूड आइटम्स में इडली, मान लीजिए आपको इडली बनाना है तो इडली के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स किस किस की आवश्यकता होती है, राइस की होती है, उड़द दाल की होती है, सॉल्ट होता है, वाटर होता है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इनके सोर्स क्या होते हैं। तो ये राइस जो होते हैं हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, और उड़द दाल जो होते हैं प्लांट से प्राप्त होते हैं। साल्ट जो है समुद्र से प्राप्त होते हैं, समुद्र से हमें नमक प्राप्त होते हैं। और वाटर जो होते हैं अंडरग्राउंड, यानी धरती के अंदर से हमें वाटर प्राप्त होते हैं। और भी एक देखते हैं एग्जाम्पल इसका, चिकन करी अगर हमको बनाना है तो चिकन करी के लिए हमारा इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो चिकन चाहिए। जो चिकन हमें कहाँ से, इनके सोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं।
उनके सोर्स एनिमल्स होते हैं। स्पाइसेस का स्पाइस ट्री, उनके लिए पेड़ होते हैं जो हमें स्पाइस ट्री के सोर्स मिलते हैं। और ऑयल या घी हमें जो प्राप्त होते हैं प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है व्हाट डू वी कंक्लूड। ठीक है, आपको जो मैं टेबल बताया 1.1, 1.2, 1.3 ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आप अपने से भी कोशिश करिए टेबल बनाने का, टेबल अपने से बनाइए। और बनाने के बाद जो है आपको मैं 2 एग्जाम्पल इसमें समझाया 1.3 में। 1.3 में इडली चिकन करी समझाया है, तो आप अपने मन से भी एक खीर, जैसे खीर हुआ, खीर का एग्जाम्पल बताया, आप अपने मन से खीर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। खीर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, उनके सोर्स क्या क्या होते हैं, तब आप अपने से भी उसको बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी जो प्लांट के फूड के जो स्रोत होते हैं वो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे गेहूं के दाने हुए, अनाज हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सब्जियां, फ्रूट्स, फल हो गए। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। एनिमल हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल हमें मीट प्रोवाइड करते हैं, जो हम लोग मांस खाते हैं, जो है मिल्क दूध प्रोवाइड करते हैं, और एग अंडे प्रोवाइड करते हैं। काऊ, गोट एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं, काऊ हो गए, गोट हो गए और बफेलो हो गए। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो मिल्क के क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, मिल्क के हमें बटर होते हैं, मक्खन, क्रीम होते हैं, चीज़ पनीर होते हैं, एंड कर्ड दही भी होते हैं, जो हम ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व में इसको हम यूज कर सकते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क। और भी दूसरे एनिमल का नाम आप बता सकते हैं जो दूध देते हो। प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट के पार्ट कौन कौन से हैं और एनिमल प्रोडक्ट के जो फूड होते हैं वो कैसे क्या क्या यूज कर सकते हैं। प्लांट के पार्ट हम आपको बता देते हैं कुछ। प्लांट पार्ट के क्या क्या होते हैं ये देखिए, आपको फ्लावर, फ्रूट और लीफ होते हैं, स्टेम होते हैं और रूट होते हैं। यानी इतने प्लांट के जो पार्ट होते हैं, इसके एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट क्या क्या होते हैं। तो एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। खाने योग्य कौन कौन से होते हैं, तो फ्रूट जैसे होता है, फ्रूट में हम लोग खाने योग्य क्या खाते हैं, कौन सा फ्रूट खाते हैं, बनाना होते हैं, बनाना खा सकते हैं। स्टेम का कौन सा पार्ट, एडिबल पार्ट्स खाते हैं, किसका खाते हैं, पोटैटो का। पोटैटो जो होता है हमारा, हम उसका स्टेम पार्ट यानी प्लांट का एडिबल पार्ट जो होता है स्टेम होता है, जो पोटैटो का हम लोग खाते हैं। रूट का हुआ, रूट जो है हमारा कैरोट, गाजर होता है, गाजर का देखिए आप लोग, गाजर जो होता है हम लोग खाते हैं, उसका कौन सा पार्ट एडिबल पार्ट होता है, रूट होता है। रूट का जो होता है गाजर का एडिबल पार्ट होता है। और लीफ, पत्ती जो होता है, स्पाइनेच होता है, जो पालक की जो सब्जी हम लोग खाते हैं, लीफ पत्तियां का, वो हमारा स्पाइनेच होता है। और आप लोग फ्लावर के बारे में बताइएगा कि फ्लावर का कौन सा पार्ट एडिबल पार्ट होता है खाने योग्य। ठीक है, अब सभी बच्चों आप लोग फ्लावर के बारे में कुछ बताइएगा हमको। ठीक है, आगे इसमें है कि वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल्स। बहुत सारे जो हम जो बहुत सारे लीफ वेजिटेबल यानी पत्तियां जो होते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, पत्तियों की हरी सब्जियां खाते हैं। क्या होते हैं, पालक होते हैं, साग होते हैं, ये सब हम इनका हरी सब्जियां खाने योग्य वेजिटेबल्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट के फ्रूट होते हैं, जो आपको मैं बताया था, कुछ प्लांट के फ्रूट क्या होते हैं, बनाना होते हैं। बनाना कौन सा एडिबल पार्ट होता है, फ्रूट होता है। तो कुछ प्लांट के फ्रूट होते हैं जो हम खाने के लिए यूज करते हैं।
समटाइम्स रूट, देखिए रूट भी होते हैं, जो मैं आपको बताएं कुछ रूट भी होते हैं जो एडिबल पार्ट में यूज करते हैं। रूट का कौन सा बताएं आपको, कैरट, गाजर होता है जो हम रूट का एडिबल पार्ट खाते हैं। स्टेम होता है, स्टेम जो होता है ये हमारा स्टेम, ये स्टेम जो होता है ये पोटैटो का एडिबल पार्ट होता है। तो हम पोटैटो का एडिबल पार्ट क्या होता है, स्टेम होता है, जो हमें खाने योग्य प्लांट के थ्रू ही ये सब हमें प्राप्त होता है। Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and fried? यदि आप पम्पकिन यानी कद्दू होता है, कद्दू को फ्लावर को राइस पेस्ट में उसको डुबो दीजिए और फिर उसको फ्राई करिए, तो आप उसको देखिए कैसा लगता है, आपको उसका कैसा टेस्ट लगता है, या आप इसको ट्राई करके बताइएगा। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट, कुछ प्लांट के 2 या अधिक एडिबल पार्ट होते हैं। ठीक है, एडिबल पार्ट बताया था ना, जो खाने योग्य होते हैं, जो प्लांट के एडिबल पार्ट वही होते हैं जो खाने के लिए हम यूज करते हैं, खाने योग्य होते हैं, वही एडिबल पार्ट होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। सीड्स यानी मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, सरसों। सरसों का एक होता है कि हम जो सरसों प्लांट होता है, मस्टर्ड प्लांट होता है, ये इसके हमें क्या प्राप्त होता है, इससे हमें ऑयल भी प्राप्त होता है, और इसके जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो हम सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब्जी के रूप में भी, जैसे सरसों का साग हम लोग सब्जी के रूप में बनाकर खाते हैं, और इन मस्टर्ड प्लांट से हमें ऑयल भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट? बनाना प्लांट के भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, सोचिए। एंड दैट आर यूज्ड एज फूड, और उनको हम फूड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, फूड के रूप में हम कोफ्ता जो देखते हो, बनाना का केला के जो है कोफ्ता, हम लोग बहुत लोग बना के सब्जियों में उसका यूज कर सकते हैं, यानी फ्रूट के भी रूप में यूज कर सकते हैं और सब्जियों के रूप में भी यूज कर सकते हैं। Think of more example where 2 or more parts of single plant are used as food. सिंगल प्लांट्स के 2 या अधिक पार्ट्स जो होते हैं वो हम फूड के रूप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 ये सब आपको मैं बता दिए हैं। आप अपने कॉपी पर इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करके आप हमको जब स्कूल में आएंगे तो दिखाइएगा। अभी आपको मैं एक्टिविटी टेबल 1.4 बताने जा रहे हैं। टेबल 1.4 में क्या है कि फूड आइटम्स प्लांट विथ एज द मेजर सोर्स। एक आपको फूड आइटम्स दिए गए हैं जिसके मेजर सोर्स क्या है, ब्रिंजल करी है, ब्रिंजल करी है। उसके बाद इंग्रेडिएंट या उनके सोर्स क्या है, ब्रिंजल यानी बैगन है, बैगन है। बैगन का क्या, कौन सा उनका इंग्रेडिएंट्स या सोर्स खाते हैं, वो फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चिली है, चिली एज स्पाइस, वो भी फ्रूट्स होते हैं। और ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, ये सब हमारा फ्रूट से ही होता है। सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, ये हमारा सीड से मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे इतने जो होते हैं प्लांट्स पार्ट ऑफ एज फूड, ये प्लांट फूड के जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, ये खाने योग्य एडिबल पार्ट होते हैं। आपको एडिबल पार्ट बता दिए, प्लांट के पार्ट बता दिए, ये सब आप अपना रिवीजन करिएगा। और आपको एक और एग्जाम्पल अपने मन से जो है 1-2 एग्जाम्पल और लिखकर कॉपी में आपको लाना रहेगा। ठीक है, आपको एक्टिविटी में वो जो है फ्रॉम एक्टिविटी 4 बता रहे हैं। एक चीज़ और इसमें दिया है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट। आप अननोन प्लांट के जो है अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट कुड बी पॉइजनस। आप सभी प्लांट को, जो अनजान प्लांट होते हैं जिसको आप जानते नहीं, उस प्लांट को आप चखिएगा नहीं, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है, इसलिए आप इससे सावधान रहिएगा। एक्टिविटी 4 में क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में जो आपको एक्टिविटी बताया गया था जितना भी, वो आपको इसमें लिस्ट, इसमें भी मिलाकर उसके इंग्रेडिएंट और सोर्स बता दिए गए हैं। ठीक है, चूज द आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स और ऑब्टेन प्राप्त। आपको उसमें से चॉइस करना है जो प्लांट से प्राप्त होते हैं, जो प्लांट से आइटम्स प्राप्त, फूड आइटम्स प्राप्त होते हैं, आप उनको चॉइस करना है। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और प्लांट के कौन से पार्ट से होते हैं, आइडेंटिफाइड एंड लिस्ट द फूड आइटम्स
एंड प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4 टेबल में आपको ये प्लांट्स के बारे में जो है उनके ब्रिंजल करी कैसे बनता है, तो उनके क्या क्या ब्रिंजल हमें बैगन की आवश्यकता होती है, फिर चिली स्पाइस की, ऑयल की, और ये हमें कौन कौन सा सोर्स होते हैं उनके, एडिबल पार्ट कौन से होते हैं, फ्रूट होते हैं, और ये सीड्स होते हैं, ये सब मैं आपको इसमें बता चुका हूँ। ये आपको 2-3 एग्जाम्पल और लिखना है, ठीक है। आपको एक्टिविटी 5 बता रहे हैं। एक्टिविटी 5 में आपको क्या कर रहा है, सिंपली आप समझिए। इसमें कह रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, ठीक है, पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस ए साइड फॉर ए डे। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। इसमें क्या कर रहा है कि आपको मूंग या चना का जो है बीज वो हमको ले लेना है। उसको किस में लेना है, एक बर्तन में ले लेना है, वेसल्स में, और उस बर्तन में लेकर उसमें पानी भर देना है और उसको भिगो देना है, ठीक है। भिगोने के बाद क्या करेंगे आप, नेक्स्ट डे अगले दिन कुछ दिन तक उसको भिगोए रखना है, और उसके बाद जो है आपको wrap them with a piece of wet cloth and set aside। भीगे वेट क्लॉथ मतलब भीगे हुए कपड़े से हमको लपेट देना है उसको, और लपेट के रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन सीड। आप कुछ दिन के बाद क्या देखते हैं कि उसमें उसके सीड के अंदर कुछ चेंजेज आए हैं या नहीं आए हैं, तो बिल्कुल आए रहेंगे क्योंकि पानी में भिगो है। तो उसके बाद क्या आएंगे चेंजेज, और आप देख लीजिए, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर आपको सीड्स के अंदर दिखाई देते हैं। वो जो छोटा सा स्ट्रक्चर आपको सीड्स के अंदर दिखाई देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्प्रोटेड सीड्स। स्प्रोटेड सीड्स मतलब क्या होते हैं बच्चों, स्प्रोटेड सीड्स का मतलब होता है अंकुरित बीज। यानी हम पानी में चने को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद जब उसको कपड़े से लपेट कर उसको बाहर निकाल देते हैं कुछ दिन के बाद, तो हम उसको देखते हैं उसमें स्प्रोटेड सीड्स आ जाते हैं, यानी अंकुरित बीज होते हैं। अंकुरित बीज हमारा यही होता है, जो वाइट स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता है वो ग्रो होता है, वही हमारा स्प्रोटेड सीड्स होता है। अगर स्प्रोटेड सीड्स नहीं हो पाते हैं तो हम क्या करेंगे, द सीड्स वॉश द सीड्स इन वाटर। वाटर से उसको क्या करेंगे, सीड्स को धो लेते हैं। ड्रेन एंड द वाटर, उसको फिर सुखा लेते हैं वाटर के थ्रू। वाटर के सुखाने के ड्रेन द वाटर, वाटर से धोने के बाद क्या करेंगे, एंड लीव देम ए साइड फॉर अनदर डे। उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे। कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, और उसको गीले कपड़े से ढक देंगे। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स यू हैव स्प्रेटेड। तो आप नेक्स्ट डे क्या देखते हैं कि वो स्प्रोटेड सीड्स यानी अंकुरित चना में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट स्ट्रक्चर उसमें दिखने लगता है। उस अंकुरित चना यानी स्प्रोटेड सीड्स को हम 2 चीज़ में उपयोग ला सकते हैं। आफ्टर वॉशिंग द स्प्रोटेड सीड्स, उस स्प्रोटेड सीड्स को आप धो लीजिए, और धोने के बाद यू कैन ईट देम, और उसको हम खा सकते हैं, और उसको आप खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उसको बॉयल करके भी खा सकते हैं। एंड सम स्पाइस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और इसको जो है हम ऑयल में भी भून कर, जो ऑयल में भी भून कर उसको हम टेस्टी, नमक डालकर ऑयल में भून कर उसको टेस्टी खा सकते हैं, ठीक है, टेस्टी बनाकर उसको खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्राम। आखिर में आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आते हैं, हाउ इट प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हैव यू सीन ए बिहाइव। आल स्टूडेंट्स, आप अपना स्प्रोटेड सीड्स जो है, ये जो चने के बारे में बताएं, आप अपने घर में एक बार ट्राई करिएगा। आप इसको भिगो कर देखिएगा कि स्प्रोटेड सीड्स हो रहा है, यानी अंकुरित बीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसको भूनकर खाइएगा भी, बहुत ही टेस्टी लगेगा, ठीक है। अब इसमें बता रहा है हनी कहाँ से प्राप्त होता है और हनी कैसे बनता है। आपको एक्टिविटी 5 के बारे में मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक्टिविटी 5 में ये कह रहा है कि आप मूंग या चना ले लीजिए, चना के बीज को ले लीजिए, और उसको एक वेसल्स में पानी भर लीजिए, और उसमें चना को भिगो दीजिए। भिगोने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि 1 से 2 दिन तक उसको ऐसे ही रख दीजिए, और रखने के बाद जो है आप
उसमें देखिएगा कि कुछ दिन बाद वाइट स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, उसके चने के अंदर वाइट स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, जो जिससे हमको पता चल जाता है कि वो हमारा स्प्रोटेड सीड्स है। अगर वो स्प्रोटेड सीड्स नहीं होता है तो फिर से आप उसको कपड़े में भिगोकर उसको रखिएगा, और रखने के बाद उसको वॉश करके कपड़े में भिगोकर रखिएगा, और रखने के फिर कुछ दिन बाद उसको देखिएगा पानी में भिगोकर, तो आपको फिर से वो अंकुरित दिखाई देगा। ठीक है, तो अंकुरित दिखाई देने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से तेल में भी भिगोकर खा सकते हैं, तेल में भून कर भी खा सकते हैं, और जो है आप उसको और आप उसको टेस्टी भी बना सकते हैं। आप नमक डाल के भी उसको अच्छी तरीके खा सकते हैं। इसलिए आप इसको अपने घर में एक बार ज़रूर कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा कि स्प्रोटेड सीड्स आखिर में कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं। आप इसको एक बार बना के देखिएगा ज़रूर से। ठीक है, यू नो वेयर हनी कम्स फ्राम। हाँ, आपको मैं हनी के बारे में बता रहा था कि हनी कहाँ से आते हैं, शहद जो हमारे होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। हैव यू सीन, आप देखते होंगे कि मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं, सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, बहुत सारे वहाँ देखेंगे मधुमक्खी जो इकट्ठा होते हैं मधुमक्खी के छत्ते के पास, और वहाँ पे गूंजते रहते हैं, उनकी आवाज़ जो होते हैं बीइंग करने लगते हैं। बजिंग मतलब गूंजना, आवाज़ करते रहते हैं। फिर उसमें एक बोल रहा है बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। बीज जो होते हैं, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, ये नेक्टर क्या होता है, नेक्टर वह होता है जो मधुमक्खियों द्वारा एकत्रित किए गए फूलों के रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खियों के द्वारा एकत्रित किए गए फूलों के रस को नेक्टर कहते हैं, और यही नेक्टर जो होते हैं बाद में हनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हनी में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो मधुमक्खी के छत्तों में उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, और फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, और एक साल के लिए क्या करते हैं, ये अपने मधुमक्खी के छत्ते को पूरी अच्छी तरीके से ये बना लेते हैं, उसमें नेक्टर को यानी फ्लावर को, उसमें फ्लावर के जूस को उसको एक कलेक्ट करके उसमें रखते हैं, और एक साल तक उसी को खाते रहते हैं। और ऑल थ्रू द ईयर्स एंड वी स्टोर द नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर्स व्हेन वी फाइंड, हम क्या करते हैं कि सच बिहेव्स वी कलेक्ट द फूड स्टोर्स बाय द बी एज हनी। हम जो मधुमक्खी के छत्ते को देखते होंगे आप कि हम लोग जो जाते हैं वहाँ पे और मधुमक्खी के छत्ते को वहाँ से हटाकर उसके हनी जो होता है, शहद होता है, हम लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग भी उस शहद को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको जितना भी टेबल इसमें आज बताया गया है, आप उनके बारे में आप घर पे अपने से रिवीजन करिए, बढ़िया से उसको पढ़िए और उसको समझने का कोशिश करिए। जो आपको समझ में आ रहा है वो हमें ज़रूर, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमको ज़रूर बताइएगा। स्कूल में आने के बाद आपको हम अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। थैंक यू।